नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक्यू में। तो इस वीडियो में बात करूंगा एकेडमिक्स ऑफ आईआईटी गांधीनगर फॉर एमएससी केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में भी हर वीडियो की तरह एक अंदर की बात मैं आपसे बताऊंगा, शेयर करूंगा। तो इसमें अंदर की बात ये है, आपको एमएससी लेवल पे ये पढ़ाएंगे व्हाट इज अ सेंटेंस, हाउ टू राइट अ सेंटेंस। जब क्लास 5 एंड 6 में पढ़ते हो वो आपको एमएससी लेवल में पढ़ाएंगे, एंड आई विल प्रूव इट कि ये पढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्यों पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये मेरा ट्रांसक्रिप्ट है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, यू कैन हैव अ जनरल आइडिया कि व्हाट दे टीच यू इन एमएससी केमिस्ट्री। और जिनके साइट पे जो सिलेबस है इन्होंने डाला नहीं है। ओके, तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा जिन्होंने वहाँ कोर्सेज कुछ कुछ मेंशन किए हैं, और इन्होंने कोर्स और रिसर्च ओरिएंटेड बना दिया है पहले से, पहले के कंपैरिजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में एक फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो ये कोर्स प्रोफेसर भास्कर दत्ता लेते हैं, एंड ही इज वन ऑफ द कूल प्रोफेसर दैट आई एवर मेट इन माय लाइफ। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो उनके पास चले जाइए एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऐसे प्रोफेसर है। और इनका जो पढ़ाने का तरीका है दैट इज टोटली डिफरेंट, जो मेथोडोलॉजी है इनका पढ़ाने का बिल्कुल डिफरेंट है। इन दैट सेंस कि आपको कोई बर्डन नहीं पड़ेगा ये कोर्स का, एंड यू विल गेट अ गुड ग्रेड इन दिस कोर्स। ओके, इन फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इसमें एचपीएलसी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वो सब पढ़ते हैं, एनालिटिकल पार्ट। ओके, थोड़ी सी रिसर्च ओरिएंटेड है ये कोर्स। नेक्स्ट कोर्स है फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो दिस कोर्स इज टेकन बाय प्रोफेसर चंद्र कुमार अप्पाई सर। और चंद्र कुमार अप्पाई सर मतलब लाइन टू लाइन सिलेबस से पढ़ाते हैं। ओके, ही इज द वन प्रोफेसर दैट फॉलोड द सिलेबस व्हिच वाज मेंशन्ड अर्लियर, नाउ दे हैव रिमूव्ड द सिलेबस। वो सिलेबस में जो मेंशन है वो लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, एंड his teaching is useful for GATE and NET exam because I was able to solve some of the questions in GATE, okay, from his teaching. नेक्स्ट जनरल केमिस्ट्री लैबोरेटरी, तो इसमें लैब वर्क होता है। तो लैब वर्क के लिए मैं जो रिसर्च का जो पार्ट होगा इसमें एकेडमिक्स में, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा रिसर्च का, उसमें मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा कि रिसर्च कैसा है यहाँ का, क्या क्या करना पड़ता है एमएससी लेवल पे, तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट कोर्स है मेन ग्रुप एंड ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। तो ये कोर्स प्रोफेसर अर्नब दत्ता लेते हैं, लिए थे हमारे टाइम। अब प्रोफेसर अर्नब दत्ता हैज मूव टू आईआईटी बॉम्बे, ही इज नो मोर इन आईआईटी गांधीनगर। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर ऑफ माई लाइफ। ओके, वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि जब मैं आईआईटी गांधीनगर में आया था आई वॉज इन टच विथ हिम द फर्स्ट डे, और जब मैं आईआईटी गांधीनगर से बाहर भी जा रहा था आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विथ हिम। ओके, ही इज अ वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली, यू कैन अप्रोच हिम वेरी नाइसली। अब सिंस यू मूव टू आईआईटी बॉम्बे तो आपको आईआईटी बॉम्बे जाना पड़ेगा इनसे मिलने के लिए। Now the last course in this semester is quantum chemistry. So quantum chemistry is taught by Professor Sairam sir. तो प्रोफेसर साहब क्वांटम केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, वो लेंथ टू ब्रेथ में आपको पढ़ाएंगे, और एक और ये कोर्स पढ़ाएंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। सो these two topics are very important for the other competitive exams। ठीक है, गेट या नेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री पूछा जाता है, दिस टू मींस he teaches in length to breadth this topic। Or one more thing about the Professor Sairam sir. Okay, once since we were the new, okay, we don't know anything about internship, so he always used to come to the class and tell us to apply for the passport। जब भी आते थे क्लास में पूछते थे how many of you have applied for the passport, हमसे यही पूछा करते थे हमेशा। ठीक है, always। So by the time you got internship in foreign countries, for example I went to Canada, University of Alberta, and two of my friends Preeti and Garima, they went to Japan for some internship. So by that time we had our passport ready for the visa। Okay, so that is one thing that I liked about Professor Sairam sir। Now next we have second semester। तो सेकेंड सेमेस्टर में ऑर्गोनोमेटालिक एंड बायोइनॉर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें क्या पढ़ाया गया आज तक मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ये कुछ रिसर्च पेपर्स दिए थे पढ़ने के लिए, रिव्यू पेपर्स दिए थे पढ़ने के लिए, सिर्फ मुझे एक चीज याद है इसमें से, ग्रफ कैटलिस्ट, और कुछ नहीं याद है इस टॉपिक से, इस कोर्स से। तो नेक्स्ट कोर्स है रिएक्शन एंड मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So again this course is taken by the Professor Chandramukar Pai sir। Next course statistical thermodynamics and its application in chemistry।
Again, this topic is taken by Sir Answer. Okay. The next we have advanced chemistry laboratory lab work. Okay. Next course we have interpretive organic spectroscopy. So in this they will teach you IR, NMR, जो other methodologies हैं for finding out organic compounds. तो इसमें वो उतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। जैसे इनएनिसोट्रॉपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं, डायस्ट्रोपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं, फ्लोरीन एनएमआर क्या है, फॉस्फोरस एनएमआर क्या है, बोरोन एनएमआर क्या है, ये सब आपको नहीं पढ़ाएंगे, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल। अगर आपको कॉम्पिटिशन के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपको बेसिकली खुद से पढ़ना पड़ेगा। ये सब इन्होंने नहीं पढ़ाया था इसमें इंटरप्रेटिव ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो नेक्स्ट कोर्स है कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन। तो एमएससी में आपको एक एचएसएस का कोर्स लेना पड़ेगा, ह्यूमैनिटीज का कोर्स लेना पड़ेगा, और एक कंपलसरी कोर्स है वो लेना ही लेना पड़ेगा, नहीं तो उसके अलावा उसको आपको एमएससी डिग्री नहीं देंगे। तो वो कोर्स है COC, कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन। तो या तो सेकेंड सेमेस्टर में ले सकते हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में ले सकते हैं। तो मैंने सोचा यार इसको फर्स्ट सेमेस्टर में लेके ही खत्म करते हैं, कौन झंझट लेगा इसको सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो मैंने अपने सेकेंड सेमेस्टर में ले लिया, फर्स्ट ईयर में ले लिया। तो बेसिकली इस कोर्स में क्या करते हैं, कुछ नहीं, रिसर्च पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ असाइनमेंट्स देंगे, बेमतलब का असाइनमेंट, कोई काम का नहीं असाइनमेंट। और एक असाइनमेंट जो जो इन्होंने मुझे दिया था, एक रिसर्च प्रपोजल लिखना है, ठीक है। जो आप पीएचडी के लिए अगर अप्लाई करोगे तो आप एक रिसर्च प्रपोजल लिखोगे, आप वो रिसर्च प्रपोजल लिख के सबमिट कीजिए। अब मेरे को पीएचडी करना नहीं था, मेरे को रिसर्च में जाना नहीं था। अब मैंने सोचा मैं क्यों अपना भेजा फ्राई करूं एक रिसर्च प्रपोजल लिखने में, कौन उतना माथा लगाएगा, टाइम लगता है रिसर्च प्रपोजल लिखने में। तो मैंने क्या किया, द एंड ऑफ द लास्ट डे ऑफ द सबमिशन ऑफ दिस असाइनमेंट, अब मैं कहीं से काट छाट के कॉपी पेस्ट करके मैंने एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर दिया, ठीक है। तो जब इन्होंने चेक किया तो इसके इंचार्ज थे हमारे डिपार्टमेंट से प्रोफेसर सायराम सर। उन्होंने मेरे को अपने कैबिन में बुलाया, ठीक है। बोला, उन्होंने पूछा व्हाई द प्लेजरिज्म इन योर रिसर्च प्रपोजल 35%। अब भाई मैंने कॉपी पेस्ट किया ही था तो प्लेजरिज्म तो होगा ही होगा। तो मैं जस्ट आई वाज जस्ट गिविंग द स्माइल, ओके। Then he told, okay, we will see what to do, okay. So basically they failed me in this subject, culture of communication, they failed me। यानी मुझे फोर्थ सेमेस्टर में ये कोर्स फिर से दोबारा लेना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं अपने एकेडमिक्स की, इन माई लाइफ आई नेवर फेल्ड, ओके। मैं हमेशा टॉप करता था अपने क्लास में। द लास्ट टाइम आई वाज फेल्ड इन क्लास 4, ओके, वो भी इंग्लिश पेपर में फेल हुआ। अब मैं वहाँ क्यों फेल हुआ मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो क्लास 4 के बाद आफ्टर 16 years of my academic life I failed in a subject, okay, that because I was not interested in it। So the moral of the story is that if you're not interested in anything, don't do it, it will be a disaster, okay। Now moving to the next second year, first semester यानी थर्ड सेमेस्टर। तो इसमें इन्होंने पहला कोर्स है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये नाम का एडवांस है, इसमें मतलब फोटो केमिस्ट्री जो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थी सिलेबस में मेंशन जो इन्होंने नहीं पढ़ाया, हवा में उड़ा दिया, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये उनके नाम का एडवांस केमिस्ट्री है, इसमें आपको पढ़ाएंगे नहीं, ओके। नाउ नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इन केमिस्ट्री। प्रोजेक्ट केमिस्ट्री लैब वर्क, दो प्रोजेक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, टोटली रिसर्च ओरिएंटेड, ठीक है। इसमें जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मतलब मेथोडोलॉजी यूज होते हैं रिसर्च में वो आपको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइड केमिकल बायोलॉजी। तो ये कोर्स अगेन प्रोफेसर भास्कर दत्ता लेते हैं। मैंने उन्हीं के चलते ये कोर्स लिया था क्योंकि मैंने सोचा बर्डन तो होगा नहीं, एंड गेट अ गुड ग्रेड, ओके। लेकिन जब ये कोर्स लिया तो इसमें 60% बायोलॉजी था, 40% केमिस्ट्री, ओके। एंड आई वाज एबल टू गेट बी ग्रेड मिल गया था मेरे को, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एसएस कोर्स, ह्यूमैनिटी कोर्स जो मैंने लिया था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सिंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आई थॉट दैट आई विल टेक दिस कोर्स, इट विल बी यूजफुल फॉर मी। तो मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिया था एंड आई गॉट अ B-7 मिला था, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। तो नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट अब फोर्थ सेमेस्टर में आपका लैब वर्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, ओके। लैब वर्क ज़्यादा पड़ जाता है, प्रोजेक्ट इन केमिस्ट्री, अगेन लैब वर्क, प्रोजेक्ट इन केमिस्ट्री, लैब वर्क, 8 क्रेडिट की आपको लैब वर्क होता है इसमें फोर्थ सेमेस्टर में, लैब वर्क आपको अधिक पड़ जाता है। और इसमें एक कोर्स है मेडिसिनल केमिस्ट्री फॉर लाइफ, ओके। ये कोर्स बेसिकली जो जिनके साथ मैंने ये प्रोजेक्ट किया था एमएससी प्रोजेक्ट, ये उनका था, ठीक है।
तो ये मैं इस कोर्स के लिए मैंने रजिस्टर नहीं किया था, लेकिन मैं जब भी उनसे मिलता था, मीन्स whenever she used to meet me in corridor or in meeting in classroom, she always used to me, have you registered for the course, have you registered for the course अजय। तो जब भी मेरे को टोकती थी, मैम टोकती थी कि रजिस्टर करो, तो मैंने आई वाज लिटरली फेड अप और मैंने रजिस्टर कर दिया इस कोर्स के लिए, ठीक है। लेकिन ये कोर्स कोई काम का नहीं आएगा, ठीक है। मैंने मैम का बात रखने के लिए ये कोर्स ले लिया, ठीक है, medicinal chemistry for life, लेकिन मेरे लिए कोई काम का नहीं आएगा in future, okay। And the next is solid state chemistry and application, it was little bit of research oriented, ठीक है, उतना नहीं था लेकिन था research oriented, इसमें कुछ कमी प्राप्त इसमें था। I think this was taken by Sudhanshu sir again, research related course है ये भी mostly, ठीक है। और सेकेंड जो कोर्स है राइटिंग कोर्स, ओके। तो जैसे मेरे को सेकेंड सेमेस्टर में फेल किया था सीओसी, तो इनको फीडबैक बहुत खराब मिला था, इन्होंने क्या किया, सीओसी को स्क्रैप कर दिया और उसके बजाय उसके बदले एक बहुत बेहतरीन कोर्स लाया। मैं तो बेहतरीन बोलता हूँ, राइटिंग कोर्स। इससे मतलब कि इससे शिट कोर्स मैंने आज तक लाइफ में देखा नहीं है। इट वाज अनदर बुलशिट कोर्स। सीओसी तो बुलशिट कोर्स था ही, और ये भी एक शिट कोर्स था, क्योंकि इस कोर्स में इन्होंने मुझे पढ़ाया व्हाट इज अ सेंटेंस, हाउ टू राइट अ सेंटेंस, एंड दिस कोर्स वाज टेकन बाय प्रोफेसर लेस्ली लेजर, ओके। मैं उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरे पास अभी भी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप देख लेना आपको क्या पढ़ाते हैं। यू विल नॉट बिलीव दैट एट एमएससी लेवल दे टीच यू व्हाट इज अ सेंटेंस, ओके। जो आप क्लास 5 या 6 में पढ़ते हैं वो एमएससी लेवल में ये पढ़ाते हैं, ओके। मेरे को जब क्लास में पढ़ा रहे थे, मतलब जब लेक्चर दे रहे थे ऑडिटोरियम में, तो 250 बच्चे थे ऑडिटोरियम लेक्चर दे रहे थे। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था जब ये मैं इसमें देख रहा था। तो मैंने अपने दोस्त से बोला, कि मेरे बगल में एक दोस्त बैठी हुई थी, मैं उससे बात करती, क्या पढ़ा रहे हैं ये लोग। मैं माइक लेने वाला था तो मेरे दोस्त ने मना कर दिया, छोड़ो यार, हम लोग 2 महीने के लिए और है, लिख लो यहाँ से कोर्स करके। तो मेरे दोस्त ने बेसिकली मना कर दिया, नहीं तो मैं इनका क्लास वहीं पे मैं वहाँ टोकता उनको। कोई नहीं, तो मैंने वो कोर्स कैसे तैसे करके पास कर लिया, एंड आई गॉट माई डिग्री, ओके, राइटिंग कोर्स। और इस राइटिंग कोर्स में सिलेबस भी आप पे अटैच कर दूंगा, जो इनका जो सीनेट कमेटी होता है उन्होंने कोर्स में क्या पढ़ाएंगे उन्होंने डाला था, मैं वो भी लगा दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और द लास्ट कोर्स इज फ्रेंच स्टडीज। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए, तो मैंने एक फ्रेंच स्टडीज कोर्स ले लिया था, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट मींस एकेडमिक ऑफ द आईआईटी गांधीनगर फॉर एमएससी केमिस्ट्री। जो इनका अभी का जो साइट है उनमें उन्होंने अपना मींस दे हैव नॉट अपलोडेड द सिलेबस फॉर केमिस्ट्री, मींस दैट इज अंडर प्रोसेस। लेकिन जो अभी भी उन्होंने कुछ पहले का जो लगा रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे। वो बेसिकली प्रीफिक्स सी एच लगा के रखा है उन्होंने, ठीक है। तो सी एच है, CH 502 501, दैट इज फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली अगर आप किसी डायरेक्टर सर का अगर आप स्पीच सुनोगे, डीन का स्पीच सुनोगे, तो वो कहते हैं स्टूडेंट फर्स्ट। लेकिन जब कोर्स डिजाइन करना हो तो स्टूडेंट भूल जाते हैं स्टूडेंट कहाँ है। जैसे जो राइटिंग कोर्स है जो आप कंपलसरी करते हैं एमएससी और एमटेक के लिए, उन्हें एक बार भी स्टूडेंट से नहीं पूछा कि ये कैसा कोर्स है। पढ़ाने के बाद पूछेंगे, फीडबैक लेंगे कि ये कैसा कोर्स है। पढ़ाने से पहले नहीं पूछेंगे कैसा कोर्स है कैसा नहीं कोर्स है, पढ़ाने के बाद फीडबैक लेंगे। मतलब कि इट वाज वन ऑफ द बुलशिट कोर्स ऑफ माय लाइफ। मींस एकेडमिक लाइफ मेरा एंड था एमएससी तक, उसके बाद आई डिसाइड आई विल नॉट गो इन एकेडमिक लाइफ। मींस राइटिंग कोर्स आज तक ऐसा घटिया कोर्स मैंने नहीं देखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एकेडमिक सोसाइटी गांधीनगर फॉर एमएससी केमिस्ट्री। अगर आपको कोई क्वेरीज है कमेंट कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई विल श्योरली आंसर इट। आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर इट, ओके। यू कैन मैसेज मी ऑन FB also, on LinkedIn also. That was all in this video. Thank you and have a nice day.